हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक चाइनीज फैंटेसी एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी जेड डायनेस्टी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी सेकंड चैनल एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर जरूर कीजिए, जहां पर आपको और भी जॉनर की एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ कुंफू योद्धा को देखते हैं जो कि बादलों में उड़ रहे थे। इस जगह का नाम किंग यून सेक्ट है, जिसके अंदर कई सारे कुंफू स्कूल्स हैं और ये सभी लोग बिग बैम्बू स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हम जैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैंग बेस स्कूल का एक स्टूडेंट है, लेकिन जैंग काफी कमजोर है और अपने सीनियर्स जितना पावरफुल नहीं है। पर जैंग दिल का साफ और एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसके सभी 6 सीनियर्स उसे बहुत पसंद करते हैं और जैंग उन सभी के लिए रोज टेस्टी खाना बनाता है। इन सीनियर्स में एक टियन नाम की लड़की भी है जो कि इनके मास्टर की बेटी है। जैंग टियन को बहुत चाहता है, लेकिन टियन उसे अपने भाई जैसे समझती है और हमेशा उसका ख्याल रखती है। डिनर के समय जैंग के मास्टर उसे ताने भी मारते हैं क्योंकि 10 साल हो गए थे, लेकिन अब भी जैंग एक अच्छा कुंफू वॉरियर नहीं बन सका था। टियन हमेशा जैंग की ट्रेनिंग में उसकी मदद करती थी। वो जैंग से कहती है कि उसे अपना सारा ध्यान लगाकर अपने अंदर की एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जैंग कभी फोकस नहीं कर पाता था और टियन की खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तभी जैंग को याद आता है कि आज ही के दिन 10 साल पहले उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सुनकर टियांग जैंग को लेकर उसके विलेज जाती है। जैंग बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा उसके विलेज के पास बिजली का घेरा बना हुआ था। जैंग के फादर, जो कि एक कुंफू मास्टर थे, वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने एक मास्क भी पहना हुआ था। उन्होंने उस डीमन को हरा भी दिया था, लेकिन आखिर में उस डीमन ने अपनी थंडर स्वॉर्ड से अटैक किया और सब खत्म हो गया। सुबह जब जैंग और उसकी दोस्त जिंगू की नींद खुली तो उनके पेरेंट्स के साथ सभी विलेज के लोग मारे गए थे। जैंग अब कसम खाता है कि वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला जरूर लेगा। तभी वहां किंग यू सेक्ट के कुंफू मास्टर आते हैं और उनके साथ टियान भी थी। जैंग उससे कहता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके। और तभी से जैंग बिग बैम्बू स्कूल में है, लेकिन 10 साल के बाद भी इन्हें ये पता नहीं चला था कि विलेजर्स की मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके बाद हम सियान क्लाउड सेक्ट को देखते हैं, जहां सारे 7 कुंफू मास्टर्स इकट्ठा हुए थे। इनमें से एक लेडी मास्टर भी शामिल थी जो कि सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिष्य बनाती है। और ये सब यहाँ आने वाले कुंफू कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं, जिसमें सभी 7 स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आपस में कॉम्पीट करने वाले थे। लेडी मास्टर कहती है कि उनकी स्टूडेंट शुई भी इस कॉन्टेस्ट में भाग लेगी और उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रात के समय सभी स्टूडेंट्स चुपके से शुई की ट्रेनिंग देखने जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। लेकिन इस धक्का मुक्की में जैंग शुई के सामने जा गिरता है और उसे पनिश करने के लिए शुई जैंग पर कुछ खुजली वाले इंसेक्ट्स छोड़ देती है। रात को टियान जैंग के शरीर पर एक ब्लैक बैम्बू ऑयल लगाती है, जिससे उसे खुजली से राहत मिलती है। और ये ऑयल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी टियान इसे ढूंढ लाई थी। ये देखकर जैंग को लगता है कि टियान भी उसे पसंद करती है। अब अगले दिन जैंग एक नदी के पास जाकर किसी को आवाज लगाता है और उसमें से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। जैंग अक्सर ही इस ड्रैगन से मिलने आता है और उसके लिए ढेर सारा खाना भी लाता है। वो उस ड्रैगन को बताता है कि वो टियान के सामने अपना लव कन्फेस करना चाहता है, लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान जैंग को अपने पिता की कुंफू बुक भी लाकर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि कॉन्टेस्ट से पहले जैंग भी एक अच्छा कुंफू योद्धा बन जाए। और इसके बाद जैंग अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ देर बाद अचानक ही जैंग के गले का स्टोन चमकने लगता है और ये स्टोन उसे उसके फादर ने दिया था और कहा था कि ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को अपने वश में या करप्ट भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इसे एक गहरी खाई में फेंकना होगा। लेकिन जैंग ने इस स्टोन को तभी से अपने गले में पहना हुआ था और वो फाइनली स्टोन को फेंकने जाता है। लेकिन तभी एक मॉन्की आकर जैंग को परेशान करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो जैंग से स्टोन लेने के लिए उसे धक्का दे देता है और जैंग एक गहरी नदी में जा गिरता है। जैंग उसमें डूबने लगता है, लेकिन वो स्टोन जैंग को खींचकर पानी के बाहर ले आता है। बाहर निकलते ही वो मंकी फिर से जैंग से स्टोन छीनने की कोशिश करता है और उसके हाथ पर काट भी लेता है। इसके बाद जैंग का खून वो स्टोन एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी दौरान नदी की गहरी खाई से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है
और जैंग का स्टोन स्टिक में जाकर मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी तैयार हो जाती है, जिसे ब्लड सकिंग बीट कहा जाता है। सभी मास्टर्स भी दूर से इस घटना को देख रहे थे और वो कहते हैं कि ब्लड सकिंग बीट फिर से अपीयर हुई है और गोस्ट किंग इसे लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम गोस्ट किंग और उसके कुछ डीमंस को भी देखते हैं और इस जादुई छड़ी को लेने के लिए गोस्ट किंग अपने एक चमचे को भेजता है। वहीं ये जादुई छड़ी वापस जैंग के पास ही आ जाती है और जैंग उस मंकी को एक दलदल में डूबने से बचाता है, जिससे वो मंकी जैंग को परेशान करना बंद कर देता है। अब इसके कुछ ही देर बाद एक अनजान औरत जैंग पर अटैक करती है और उस जादुई छड़ी को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शुई और टियान दोनों ही वहां जैंग को बचाने आ जाती है और वो मिस्टीरियस वुमेन वहां से भाग निकलती है। तभी जैंग नोटिस करता है कि जिस हाथ पर मोंकी ने उसे काटा था वो हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इस जादुई छड़ी में हीलिंग पावर्स भी है। लेकिन जैंग इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब उसी रात को जब जैंग सो रहा होता है तो वो अनजान औरत फिर से आती है, जिसका नाम बियाओ है। बियाओ फिर से उस छड़ी को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही उसे लेकर जैंग से दूर जाती है, वो छड़ी उसे फिर से जैंग के पास खींच ले जाती है, जैसे वो छड़ी अब जैंग के साथ ही जुड़ गई हो। और इसी तरह सुबह हो जाती है और जैंग के जागने पर बियाओ वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद मास्टर बताते हैं कि कुंफू कॉन्टेस्ट में जैंग भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ भाग लेगा। ये बात सुनकर जैंग बहुत खुश होता है। उसी वक्त जैंग के बचपन का दोस्त जिंगू और उसका सीनियर साओ भी कॉन्टेस्ट से जुड़ी एक खबर लेकर वहां आते हैं और हमें पता चलता है कि टियान साओ को पसंद करती है, जिसके कुछ देर बाद ही जैंग टियान और साओ को गले लगते देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो लोग असल में बियाओ के पीछे थे और जैंग भी उसके साथ भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बियाओ जैंग की पीठ पीछे उस छड़ी को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छड़ी उसे बेहोश कर देती है। शाम को जैंग बियाओ के लिए खाना बनाकर लाता है और बियाओ ने जैंग को जान से मारने का मन भी बना लिया था, लेकिन उससे कुछ देर बात करने पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बियाओ उसे नहीं मारती। अगले दिन कॉन्टेस्ट शुरू किया जाता है और 7 स्कूल के सभी स्टूडेंट्स क्लाउड सेक्ट में जमा होते हैं। मास्टर्स बताते हैं कि उनमें से 63 स्टूडेंट्स को रैंडमली बॉल के जरिए चुना जाएगा और जिसके पास भी नंबर 1 वाली बॉल होगी वो सीधा सेकेंड राउंड में कॉम्पीट करेगा। बॉल निकलने के बाद सभी वॉरियर्स उड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। जैंग ठीक से उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसे एक बॉल जमीन पर ही मिल जाती है, पर इससे पहले वो उसे उठाए शुई उसे अपनी बॉल से बदल देती है और जैंग को पता चलता है कि उसे नंबर 1 बॉल मिली है और उसे अब राउंड 1 में लड़ना नहीं पड़ेगा। जैंग शुई से पूछता है कि उसने नंबर 1 वाली बॉल उसे क्यों दी, जिस पर शुई कहती है कि वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है, ना कि लक के भरोसे। इसके बाद राउंड 1 शुरू होता है और 1-on-1 फाइट में आधे स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। रात को हम शुई को देखते हैं जो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी इंजर्ड होने लगी थी। उसकी मास्टर उसे कहती है कि वो राउंड 2 में भाग ना ले, लेकिन शुई नहीं मानती, तो मास्टर उसे एक मेडिसिन देती है जिससे वो जल्दी हील हो जाए। राउंड 2 में जैंग की भी फाइट होती है, लेकिन उसकी छड़ी अपने आप ही सामने वाले को बेहोश कर देती है और जैंग जीत जाता है। डिनर के समय उसे पता चलता है कि उसके और टियान के अलावा उसके स्कूल से और कोई आगे नहीं जा पाया है, लेकिन वो सभी जैंग के लिए बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन टियान की फाइट शुई और जैंग की फाइट अपने दोस्त जिंगू से होती है। अपनी जादुई छड़ी की मदद से जैंग जिंगू को कड़ी टक्कर देता है और जिंगू की बुरी तरह से हार हो जाती है। जिंगू जैंग से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जैंग ने उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी कुंफू टेक्निक को अब तक छुपा कर रखा था और वो कमजोर होने का नाटक कर रहा था। इससे जैंग को भी बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ उस छड़ी की मदद से ही जीत रहा था, तो वो उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ शुई टियान को फाइट में हरा देती है और उसी दिन जैंग के मास्टर भी उसे डांटते हैं क्योंकि उसने अपनी इस सीक्रेट कुंफू टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। इसके बाद रात में जैंग का मंकी उसे हाथ पकड़कर उसे एक नदी के पास ले जाता है जहां शुई बेहोश पड़ी थी, जो कि बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग के कारण इंजर्ड हो गई थी। जैंग शुई को उसकी मेडिसिन देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। शुई भी अब जैंग को पसंद करने लगती है क्योंकि अगले दिन उन दोनों के बीच फाइनल फाइट थी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने आया था। अगले दिन जैंग के मास्टर उसे कहते हैं कि वो फाइनल राउंड तक आया है, यही उनके स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है।
अब वो जीते या हारे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यही चाहते थे कि ज़ैंग को फाइट में ज्यादा चोट ना लगे। जिसके बाद ज़ैंग और शुई के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बिना अपनी छड़ी के ज़ैंग कमजोर पड़ जाता है और वो बुरी तरह से घायल भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब शुई अपनी तलवार निकालकर ज़ैंग पर अटैक करती है तो ज़ैंग की छड़ी भी उड़कर उसके पास आ जाती है, जिससे ज़ैंग के सारे घाव हील हो जाते हैं और अब वो शुई को कड़ी टक्कर देने लगता है। उसकी छड़ी देखकर मास्टर भी पहचान जाते हैं कि ये ब्लड सकिंग बीड है। आखिर में ज़ैंग ये बैटल जीत ही गया था, लेकिन वो शुई को और ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था और ज़ैंग जानबूझकर हार जाता है। दूसरी तरफ हम बियाओ को देखते हैं जो जादुई छड़ी चुराने में फेल हो गई थी। तो अब गोस्ट किंग अपने सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देता है। हम सबसे पहले एक पपिट डीमन को देखते हैं जो अपनी शक्तियों से एक कुंफू वॉरियर को कंट्रोल कर उसके सभी साथियों को मार देता है। जिसके बाद एक दूसरा डीमन जो सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसे ही कुछ और डीमंस जो किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। वहीं मास्टर्स को पता चलता है कि ज़ैंग इविल कुंफू का यूज कर रहा था और उसे तुरंत मार देना चाहिए क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है और खतरनाक भी। तभी जिंगू खबर लेकर आता है कि इविल कल्ट ने उन पर अटैक शुरू कर दिया है। जिसके बाद ज़ैंग को कड़ी सुरक्षा में कैद कर दिया जाता है और सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन बिया उसके सभी गार्ड्स को अपनी इविल मैजिक से सुलाकर ज़ैंग को आजाद कर ले जाती है और उसे गोस्ट किंग के पास ले जाती है जो कि उसके पिता है। गोस्ट किंग ज़ैंग की छड़ी को ले लेता है, लेकिन क्योंकि वो ज़ैंग की ब्लड से बनी थी तो वो वापस ज़ैंग के पास ही चली जाती है। अब गोस्ट किंग ज़ैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बिया उससे कहती है कि वो ज़ैंग को ना मारे, लेकिन वो उसे ही बेहोश कर देता है। इसके बाद ज़ैंग और गोस्ट किंग में बैटल होने लगती है और ज़ैंग को बचाने के लिए सभी मास्टर्स अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहां आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर्स गोस्ट किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोस्ट किंग उन्हें बड़ी आसानी से मारते जा रहा था और इधर टियान और शुई भी बियाओ को मारने लगती है और ज़ैंग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाती है। इसके बाद सभी मास्टर्स अपनी थंडर स्वॉर्ड से गोस्ट किंग पर अटैक करते हैं और ज़ैंग को याद आता है कि उस दिन भी उसके विलेज पर कुछ ऐसी ही बिजली चमक रही थी जब 10 साल पहले उसके पेरेंट्स और गांव वालों की मौत हुई थी। जिसके बाद वो सभी मास्टर्स के साथ मिलकर गोस्ट किंग को हरा देता है, लेकिन जाने से पहले गोस्ट किंग इन्हें चेतावनी देकर जाता है कि ज़ैंग के पास एक ईविल वेपन है जिसके वश में आकर वो उन सभी की मौत का कारण बनेगा। इसके बाद सभी मास्टर्स ज़ैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ज़ैंग उन्हें आसानी से हरा देता है और ज़ैंग अब उस छड़ी के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से ईविल हो गया था। उसे ये भी समझ आ जाता है कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने उसके विलेज के सभी लोगों को मारा था जो कि उस दिन उनके गांव में यही ब्लड सकिंग बीड लेने के लिए आया था और वो अपने ही मास्टर्स को मारने जाता है, लेकिन टियान बीच में आ जाती है। टियान ज़ैंग के अंदर के अच्छे इंसान को जगाने की कोशिश करती है, जिससे ज़ैंग फिर से अपने कंट्रोल में आ जाता है। वो शुई के सामने जाकर उसे कहता है कि वो उसे मार दे और लेडी मास्टर की बात सुनते हुए शुई उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन ज़ैंग का सीनियर और मास्टर उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं और खुद मारे जाते हैं। अब आखिर में शुई भी ज़ैंग को नहीं मार पाती और उसे कहती है कि वो कहीं दूर भाग जाए। इसके बाद ज़ैंग घायल बियाओ को लेकर वहां से चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।